हेलो दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये कमेंट है। आप पढ़ सकते हैं इस कमेंट में क्या लिखा हुआ है। इस कमेंट में लिखा हुआ है कि एक शेयर लेने में क्या समझदारी, जब 20 रुपये का ब्रोकरेज देना पड़े तो 300 का एक शेयर 320 का पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को कन्फ्यूज़न होता है ब्रोकरेज कैसे लगती है, क्या लगती है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए हम ग्रो की जो ऐप है उस पर चलते हैं। तो ग्रो की ऐप में आ जाते हैं हम। यहाँ पर देखिए, जो ब्रोकरेज चार्जेज हैं ग्रो के वो लिखे हुए हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट और मेंटेनेंस अकाउंट और एएमसी चार्जेज ग्रो के, ये देखिए आप, अकाउंट जीरो है। और जो इक्विटी ब्रोकरेज चार्जेज हैं, इक्विटी ब्रोकरेज चार्जेज 20 रुपये या फिर 0.05% पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, विच एवर इज लोअर। यानी कहने का मतलब है कि जो भी इनमें से कम होगा, 20 रुपये या 0.05%। जैसे 300 रुपये के शेयर की हम बात कर रहे थे, तो 300 रुपये का 0.05% हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 0.15 के आसपास आएगा। तो कितना ब्रोकरेज लगेगा? 0.15 पैसा ब्रोकरेज लगेगा, ना कि 20 रुपये। 20 रुपये किस केस में लगेंगे दोस्तों? अगर आपकी अमाउंट 0.05% के हिसाब से 20 रुपये को क्रॉस कर जाती है, या 20 रुपये बनती है, या 20 रुपये को क्रॉस कर जाती है, जैसे 21 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये। मान लिया आपने बहुत सारे शेयर बाई कर लिए, किसी भी स्टॉक के काफ़ी सारे शेयर बाई कर लिए, और वो जो ब्रोकरेज अमाउंट है उसका 0.05% 20 रुपये को पार करके 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये हो जाता है, तब आपको फ्लैट 20 रुपये लगेंगे। अगर वो अमाउंट, ब्रोकरेज अमाउंट 0.05% वो 20 रुपये से नीचे रहता है, 15 रुपये, 14 रुपये, 10 रुपये, जो भी है, तो वो लगेगा आपको, ना कि फ्लैट 20 रुपये लगेंगे। और फ्यूचर ऑप्शन जो देखते हैं हम, फ्यूचर एंड ऑप्शन में फ्लैट 20 रुपये लगेंगे, जो भी ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो इसको, ये जो चार्जेज होते हैं ना दोस्तों, ये जो लिखे हुए हैं 20 रुपये एफएनओ के हैं, फ्लैट चार्जेज, एंड 20 रुपये या फिर 0.05% इक्विटी ब्रोकरेज, ये चार्जेज जो ये ब्रोकर के पास जाते हैं। आपके ग्रो है, जीरोधा है, एंजल वन है, जो भी ब्रोकर आपका है उनके पास जाते हैं। लेकिन ये जो नीचे जो चार्जेज लिखे हुए हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं रेगुलेटरी एंड स्टेटरी चार्जेज। तो ये चार्जेज जो एसटीटी है 0.1% बाई सेल दोनों पे लगता है। स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ बाई करने पे लगती है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेज हैं जो, तो वो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेज वो बाई और सेल दोनों पे लगते हैं। सेबी टर्नओवर चार्जेज बाई और सेल दोनों पे लगते हैं। डीपी चार्जेज, जो डीपी चार्जेज हैं वो 13.5 रुपये पर कंपनी। कोई भी कंपनी का शेयर आप सेल करते हो तो सिर्फ सेल करने पे लगते हैं डीपी चार्जेज 13.5 रुपये प्लस जीएसटी, तो 15 रुपीज़ 93 पैसा कुछ बन जाते हैं। तो ये जो चार्जेज हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये रेगुलेटरी एंड स्टेटरी चार्जेज, ये चार्जेज जो हैं ये गवर्नमेंट के चार्जेज होते हैं, ब्रोकर का इनसे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा ये सब। देखिए, ये देखिए, हम चले जाते हैं यहाँ पर हम ऑल ट्रांजैक्शन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर कुछ स्टॉक्स बाई किए थे, उनका ट्रांजैक्शन डिटेल लिखी हुई है। तो पेड फॉर स्टॉक्स यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप 906.96 रुपये की टोटल ट्रांजैक्शन है मेरी। इसमें मैंने 2 स्टॉक बाई किए थे, हिंदुस्तान फूड्स का एक शेयर और सुमिटोमो केमिकल्स का एक शेयर। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हिंदुस्तान फूड्स का एक शेयर आप देख सकते हो, यहाँ पर मुझे ये हिंदुस्तान फूड्स का एक शेयर यहाँ पर देखिए 501.40 रुपये का पड़ा था मुझे, जिसमें मुझे ब्रोकरेज कितनी लगी थी? ब्रोकरेज लगी थी 0.25 पैसा। ठीक है। ये 0.25 पैसा कहाँ से आया? ये 501.40 रुपये का आप 0.05% कैलकुलेट करोगे तो वो बनता है 0.25 पैसा। ठीक है। तो ये ब्रोकरेज है ग्रो ब्रोकर की। और नीचे अगर हम सुमिटोमो केमिकल्स को देखें, सुमिटोमो केमिकल्स में भी सेम है। तो एक शेयर मैंने बाई किया, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये शेयर मैंने बाई किया 404 रुपये का। ठीक है। और इसमें मुझे ब्रोकरेज कितनी लगी? 0.20
0.20 पैसा, तो ये कितना है 0.05% ऑफ 404 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रोकरेज लगी मुझे। और इसमें अगर गवर्नमेंट के चार्जेस आप देखोगे तो ये लिखा हुआ है एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.02 पैसा, जीएसटी उस पर लगा 0.09 पैसा, और सिक्योरिटी एसटीटी जो लगा है वो फ्लैट 1 रुपया, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे इस अमाउंट का 906.96 पैसा का, तो फ्लैट 1 रुपया बन जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। ये जो गवर्नमेंट के चार्जेज हैं, और ब्रोकरेज जो है ये मैंने आपको बता दिया 0.25 पैसा एंड 0.20 पैसा। तो इस तरह से ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। ये तो था मेरा बाई करने का। अब मेरा सेल करने का और दिखा देता हूँ आपको मैं। ये तो मेरा बाई ऑर्डर था जिसमें मैंने 2 स्टॉक बाई किए थे। अब मैं आपको जो मैंने स्टॉक सेल किया था मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने जो है अडानी ग्रीन का जो शेयर था एक, जो वो सेल किया था मैंने कितने रेट पे, 935, ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये मैंने 935.65 रुपीज़ में सेल किया था एक शेयर मैंने इसका। तो मुझे ब्रोकरेज कितना लगा ब्रोकर की तरफ से, ये देखिए, ये देख सकते हो 0.47%। जो मैं बात कर रहा था 0.05% ब्रोकरेज की बात कर रहा था, वो बाई और सेल दोनों पे लगती है जो ब्रोकर आप पे लगाता है। ठीक है, और जो गवर्नमेंट के चार्जेज है नीचे, गवर्नमेंट के चार्जेज कितने लगे, ब्रोकर का इनसे कोई संबंध नहीं है। गवर्नमेंट के चार्जेस लगे मुझे एक शेयर को सेल करने पे, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेज है 0.03 पैसा, जीएसटी लगा 0.09, और जो एसटीटी फ्लैट 1 रुपया। डीपी चार्जेस आपको पर कंपनी जो मैंने बताया था, किसी भी कंपनी का कोई भी एक शेयर आप सेल करते हो तो 15 रुपये 93 पैसे लगते हैं। 13.5 रुपये प्लस जीएसटी को कंप्लीट कैलकुलेट करोगे तो 15 रुपये 93 पैसे बैठते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चार्जेज लगते हैं। ये जो चार्जेज है नीचे वाले, ये गवर्नमेंट के चार्जेज हैं, और जो ब्रोकरेज है 0.47, ये जो है ब्रोकर के चार्जेज हैं। तो इस तरह से मुझे चार्जेज लगे। चार्जेज ये 15.93 प्लस 1 प्लस 0.09 प्लस 0.03 को अगर आप टोटल कैलकुलेट करोगे और उसको इसमें से माइनस करोगे 935.65 में से, तो कितना आएगा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 918.13 रुपये। तो ये मुझे प्राप्त हुए डिडक्शन के बाद, क्योंकि मैंने जो सेल किया था वो मैंने 935.65 में सेल किया था। ठीक है, तो आफ्टर डिडक्शन मुझे सारे डिडक्शन करने के बाद मुझे 935.65 में से जो ये चार्जेज मैंने नीचे बताए, डीपी चार्जेज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्जेज, जीएसटी, ये सारे चार्जेज माइनस करने के बाद मुझे 935.65 में से 918.13 रुपये मुझे प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस तरह से ब्रोकरेज लगती है। तो किसी भी कंफ्यूजन में ना रहें। ये जो कमेंट आया था मेरे पास, ये स्टैगर्ड मैनर में बाई करने से रिलेटेड था, कि अगर हम किसी भी स्टॉक का एक शेयर बाई करें तो फ्लैट 20 रुपये लगेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपकी अमाउंट के पे डिपेंड करता है। आप उस अमाउंट को बार बार लगाते हो तो परसेंटेज में लगेगा, बार बार लगाओगे तब भी उतना ही पड़ेगा, और एक बार में लगाओगे तब भी उतना ही पड़ेगा। इसलिए ऑलवेज स्टैगर्ड मैनर में ही बाई करें। बक बाइंग या लमसम किसी भी स्टॉक में अवॉइड करें। चार्जेस आपको सेम लगने हैं जब आपको सेम चार्जेस देने हैं। अगर आप स्टैगर्ड मैनर में बाई करते हो तब भी आपको उतने चार्ज लग रहे हैं, और अगर आप एक ही बार में बाई करते हो तब भी आपको उतने चार्ज। तो क्यों एक ही बार में बाई किया जाए, आराम से स्टैगर्ड मैनर में बाई कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।